बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके लिए ऐसी रेसिपीज़ का इंतखाब करूं जो ग़िज़ाइयत से भरपूर हो और खाने में भी ज़ायकेदार हो। तो आज मैं जो रेसिपीज़ बना रही हूँ वो है चावल की रेसिपीज़। चावल की ऐसी रेसिपीज़ जिसमें मसाला जात का बहुत कम इस्तेमाल हुआ है, लेकिन ज़ायके में ये सबसे बढ़कर हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपीज़। इसके लिए सबसे पहले चूल्हा गरम करें और इस पर कढ़ाई रखें। इसमें 1 कप ऑयल शामिल करें। ऑयल गरम होने पर इसमें अदरक कुटा हुआ 2 खाने के चम्मच शामिल करें और इसको ब्राउन होने दें। 1 से 2 मिनट इसको ब्राउन होने दें और फिर इसमें चिकन 300 ग्राम शामिल करें। चिकन को डालने के बाद इसको अच्छी तरह फ्राई करें। चिकन को तकरीबन 3-4 मिनट फ्राई करें। जब चिकन का पानी खुश्क हो जाए तो इसमें हरी मिर्च कुटी हुई 4 से 5 अदद शामिल करें और साथ में मेथी कटी हुई 3 से 4 खाने का चम्मच काट कर शामिल करें। मेथी के पत्ते काट कर शामिल करें और फिर इनको खूब अच्छी तरह ब्राउन करें। जब मेथी के पत्ते हैं जो हैं वो अच्छी तरह मिक्स हो जाएं यानी ब्राउन हो जाएं तो इसमें कटी हुई गाजर 1 कप शामिल करें। गाजर को बारीक काट लें। फिर इसमें बंद गोभी 1 कप कटी हुई शामिल करें। इसके बाद इसमें शिमला मिर्च कटी हुई 1 अदद शामिल करें और साथ में 1 कप मटर के दाने डाल लें और इन सब सब्जियों को डालने के बाद अब इनको अच्छी तरह मिक्स करें और फिर इसको 4-5 मिनट तक फ्राई करें। अब इसमें सोया सॉस 2 चम्मच शामिल करें। सोया सॉस डालने के बाद अब इसमें चिली सॉस जो है वो भी 2 चम्मच शामिल करें। चिली सॉस और सोया सॉस जो है वो आपके टेस्ट में इजाफ़ा करेगा। इन दोनों को डालने के बाद अब इसमें नमक 1 से 2 चम्मच शामिल करें या आपके टेस्ट के मुताबिक भी यूज़ कर सकते हैं। नमक डालने के बाद अब इसमें पीसी काली मिर्च 1 चम्मच शामिल करें और साथ में नींबू का रस 1 अदद शामिल करें। ख्याल रहे कि नींबू के बीज निकाल लें और इसका छिलका भी अलग कर लें। बीज और छिलके से कराहट पैदा होती है। आप सिर्फ इसका रस शामिल करें। इसके बाद इसको अच्छी तरह मिक्स करें और फिर इसमें पानी डाल दें। जब सब्जियां अच्छी तरह फ्राई हो जाएं तो इसमें पानी डाल दें। अगर आप गिलास जो है चावल पका रहे हैं तो इसके लिए आप पुराने चावलों के लिए 2 गिलास और न्यू चावल हैं तो इसके लिए 1.5 गिलास पानी शामिल करें। पानी डालने के बाद इनको बॉयल होने तक पकने दें। तकरीबन 5-7 मिनट बाद अब इसमें भिगे हुए चावलों को पहले 25 से 30 मिनट भिगो दें। अगर पुराने चावल हैं तो आप इसको 35 से 40 मिनट तक भी भिगो सकते हैं। इससे आपका पुलाव जो है वो बेहतर और ज़बरदस्त बनेगा। चावल डालने के बाद इनको मिक्स करें और फिर आप नमक का टेस्ट चेक कर लें। टेस्ट के मुताबिक आप और भी यूज़ कर सकते हैं। इसका ढक्कन बंद कर दें और इसको पानी खुश्क होने तक पकने दें दरमियानी आंच पर। जब इसका पानी खुश्क हो जाए तो फिर चावलों को ऊपर नीचे इसको अल्टी पल्टी करें। चावलों को चम्मच के साथ अच्छी तरह मिक्स करें और फिर इसकी सतह जो है हमवार करने के बाद इसको दम पर रख दें। इसका ढक्कन बंद करके इसको 8 से 10 मिनट तक धीमी आंच पर दम पर रख दें। इसके बाद चूल्हा बंद करें। अब हमारे चावल की रेसिपी जो है वो तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपीज़ है। ऐसी चावल की रेसिपीज़ आपने बहुत कम ही बनाई और खाई होंगी। अब इसको डिश में निकालें और खाने के लिए पेश करें। आई होप कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे इजाज़त दें, मैं फिर मिलूँगी एक नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।